गवर्नमेंट की कई सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अक्सर आप लोगों से श्रम कार्ड की मांग की जाती है। तो ई श्रम कार्ड आप लोग किस प्रकार से इंस्टेंट बनाएंगे, वो भी खुद से अपने मोबाइल से। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। आप भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकेंगे खुद से। देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लिक करेंगे, इस तरह के इंटरफेस के साथ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इस बॉक्स में आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ इंटर कैप्चा, ये जो कैप्चा आपके केस में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, इस बॉक्स में फिल करें। आप देखेंगे कि नीचे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आप EPFO या फिर ESIC के सदस्य हैं तो आप यस करें, और इन दोनों में से किसी के भी सदस्य नहीं है तो दोनों को आपको नो कर देना है। यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस श्रम के लिए, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ क्योंकि हम नहीं है सदस्य। इसके बाद सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट कर देता हूँ तो जो भी नंबर अभी हमने दिया है उस पर 8 डिजिट का OTP आ चुका है। इस OTP को हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद जो आपके केस में आपको जो कैप्चा दिखाई देता है डाल दीजिए। इसके बाद जो ग्रीन कलर से सबमिट की बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड से अपनी KYC कंप्लीट करना होगा। आधार नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आपका जो 12 अंकों का आधार नंबर होता है फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर OTP। तो यहाँ पर मैं OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको जो कैप्चा कोड आपके केस में दिखाई देता है इस तरह से इस बॉक्स में फिल कर दीजिए सेम लेटर में। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन का टिक बॉक्स, इसे टिक करें। मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूँ, इस डिक्लेरेशन को आप जरूर टिक कर दीजिए और ग्रीन वाली सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अब 6 डिजिट का OTP गया होगा। जो OTP आपको प्राप्त हुआ है इस इंटर OTP वाले बॉक्स में OTP को फिल करें। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपके केस में आपको शो होता है सेम लेटर में यहाँ इस बॉक्स में फिल कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद नीचे जो यहाँ पर वैलिडेट की ग्रीन बटन आपको देखने के लिए मिल रही है, इस वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अब ओपन हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल जो कि आपके आधार कार्ड से उठाई जाती हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। जिस भी कैंडिडेट का आप ई श्रम बना रहे हैं उसका डेट ऑफ ईयर देखने के लिए मिलेगा, जेंडर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको ब्लू कलर से कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल की जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो है स्टेप में आप पहुंच जाएंगे जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें फिल करनी है, जैसे आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर फिल करना जरूरी है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है गार्जियन वगैरह का तो फिल कर सकते हैं। ईमेल ID फिल करना अनिवार्य नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिसमें जिसमें आपको स्टार देखने के लिए मिलेगा रेड कलर का साइन, तो आपको उस फील्ड को फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आप यदि शादीशुदा है तो मैरिड, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, विधवा वगैरह है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको आपकी मदर का जो नेम है वो नीचे इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम जो भी आप अपने केस में डालना चाहते हैं। शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड नेम का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और यदि आप अभी अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर फादर नेम वाले को ही सिलेक्ट रहने दें और अपने पिताजी का नाम फिल करें। हमारे केस में शादीशुदा महिला के पति का नाम फिल करना है तो हस्बैंड नेम को सिलेक्ट करने के बाद उनके हस्बैंड का नाम हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद सोशल कैटेगरी में OBC, SC, ST, जनरल जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो मैंने OBC यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है अपने केस में, आपको अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना। इसके बाद सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र है तो चूज फाइल पे क्लिक करके उसे अपलोड करें, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। ब्लड ग्रुप पता है तो फिल करें, नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, यदि आप इसे यस करते हैं मतलब कि यदि आप विकलांग है तब आप इसे यस करें। किस प्रकार की आप में अक्षमता है वो आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दें। नीचे आएंगे तो नॉमिनी का डिटेल्स आपको फिल करना है। किसी शादीशुदा महिला के पति का यहाँ पर आप डिटेल फिल कर सकते हैं, उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो भी उनसे रिलेशन है वो आप फिल करें। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करें। मैरिड के केस में उसके मदर या फादर का डिटेल फिल कर सकते हैं, नॉमिनी नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ें। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रेसिडेंशियल डिटेल फिल करने का होगा, जहां पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट है वो किस राज्य का निवासी है यानी कि होम स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। लिस्ट में से अपने स्टेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट किस जिले का निवासी है उस जिले का नाम सिलेक्ट करें।
स्टेट स्पेसिफिक आईडी पता है तो इस बॉक्स में फिल करें, नहीं पता है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो है वर्तमान एड्रेस यानी कि वर्तमान का पता फिल करना होगा। क्षेत्र कैसा है, शहरी है तो अर्बन, ग्रामीण एरिया से है तो रूरल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। 2 लाइनें दी गई हैं, दोनों में अपना पता फिल कर दीजिए। पहले में गाँव का नाम और दूसरे में पोस्ट फिल कर सकते हैं। तीसरे में अपना स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद चौथे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना जो जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आप वर्तमान में रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विलेज का नाम फिर से आ जाएगा, तो आप अपने गांव के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पिन कोड जो भी आपके एरिया का है वो पिन कोड 6 डिजिट का होगा, यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। यदि आप अर्बन एरिया से हैं तो अपने अर्बन का डिटेल डाल दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब कि आप जिस लोकेशन को फिल किए हैं वहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं, 4-5 साल हो गए, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा अपना ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपका स्थायी पता है उसको अब यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो जैसे आप ग्रामीण एरिया से हैं तो यहाँ पर रूरल ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन, और अपना जो पूरा डिटेल है वो कुछ इस प्रकार से फिल कर दीजिए, पिन कोड वगैरह। इसके बाद यहाँ नीचे सेव एंड कंटिन्यू की जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मंथली इनकम यानी कि आपकी सैलरी पूछी जाएगी, तो मैं यहाँ पर 10,000 एबव हमारी जो सैलरी है वो है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन या फिर स्किल्स यानी कि आपके व्यवसाय के बारे में पूछा जाता है। यदि आप ओला और लाइकी वगैरह में, जोमेटो वगैरह में काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करें और उसकी डिटेल फिल करें, और नहीं किया है आपने इनमें से काम तो नो करें। इसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो सर्च वाला जो बॉक्स है इस पर आपको जैसे ही क्लिक कर देना है। तो यदि आप हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पर मैनुअली हाउस वाइफ आप फिल कर सकते हैं। यदि आप मजदूरी करते हैं या फिर कृषि करते हैं तो आपको यहाँ पर फार्मर या फिर एग्रीकल्चर या फिर लेबर डालकर सर्च कर लेना है। लेबर एंड एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो व्यवसाय है आप कितने सालों से कर रहे हैं। आपको ईयर में 1 2 3 4 5 जितने ईयर हो गए हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन वगैरह है आपके पास तो फिल करिए, अन्यथा ये सारी चीजें आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आइए, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अगले स्टेप में अपने बैंक का डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए, आधार सीडिंग जरूरी है। यहाँ पर यस ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद नीचे आपको इस बॉक्स में यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। कंफर्म अकाउंट नंबर में भी आपको अपना अकाउंट नंबर दोबारा से फिल कर देना है कि अकाउंट में आपका जो नेम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद IFSC कोड यदि आपको पता है तो डालेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा IFSC के थ्रू। इसके बाद नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू की बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस जो आपका होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन और प्रीव्यू का होगा, यानी कि आपने अभी तक जितने भी डिटेल फिल किए हैं एक बार उन्हें आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यदि आपके द्वारा फिल किए गए डिटेल में कोई भी गड़बड़ी है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। कोई गड़बड़ी नहीं है तो इस डिक्लेरेशन के बॉक्स को टिक करें। तो यहाँ पर NCS पोर्टल के बारे में पूछा जाता है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद नीचे जो आपको ब्लू कलर से सबमिट की बटन राइट साइड पे मिल जाती है, आपको यहाँ इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो आपका ई श्रम कार्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड UAN कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि ग्रीन कलर की बटन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका ई श्रम कार्ड आपके फोल्डर या डिवाइस में सेव होने के लिए रेडी हो जाएगा। आप इस कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आपको जो UAN नंबर है वो भी मिल जाता है। इसके बाद नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट बचा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।